आज हम करेंगे चैप्टर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? प्रूव द फॉलोइंग वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। पहला क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा को प्रूव करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, पहले इसे प्रूव करेंगे। कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को हम लोग कॉस और साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी कॉट थीटा ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको अलग अलग टर्म में लिख दिए। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर को हम लोग 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 पे स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ये आइडेंटिटी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये इसके टर्म में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे RHS साइड में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा ये प्रूफ करना था, और यहाँ पे भी वही आया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू RHS के बराबर हो गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हम लोग का क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये प्रूव करना है। तो इसमें पहले LHS साइड को प्रूव करते हैं। तो LHS साइड हो गया हम लोग का कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहाँ पे LCM लेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यहाँ पे LCM लेंगे। तो यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या होगा, ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह इसको स्प्लिट करना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन साइन ए।
बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए भी है और कॉस स्क्वायर ए भी है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 2। यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, तो ये दोनों कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 कॉस ए। तो यहाँ पे 1 बाई कॉस ए है, तो इसको हम लोग सेक ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए। तो ये हो गया RHS प्रूव। यहाँ पे RHS 2 सेक ए प्रूव करना था और हम लोग RHS आ गया 2 सेक ए। Thus LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए tan थीटा एंड कॉट थीटा है, तो tan थीटा और कॉट थीटा को हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो LHS क्या हो जाएगा, tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये जो टर्म है इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में तो 1 ही है, तो 1 इंटू कॉस थीटा ही हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये उल्टा होके इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये उल्टा होके इसमें इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सिमिलरली इसमें भी होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा है, तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग ने माइनस कॉमन लिया है तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा। तो इसको अरेंज करके अच्छे से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों टर्म हम लोग का सेम आ चुका है। अब फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा इस पे इंटू हो जाएगा और ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा पे इंटू हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। फिर से एक आइडेंटिटी यूज़ होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको स्प्लिट करेंगे 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसल आउट होगा, ये कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 1। तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस ये 1। तो ये हम लोग का RHS प्रूव हो गया। Thus LHS is equal to RHS, hence proved। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको प्रूव करना है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सेक ए है, तो सेक ए को हम लोग कॉस ए और साइन ए के टर्म्स पे लिखेंगे। तो सेक ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए हो गया बाय 1 बाई कॉस ए। अब ये जो टर्म है 1 बाई कॉस ए, इसको उल्टा करके ऊपर में इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 बाई कॉस ए है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए। अब ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ पे RHS को प्रूफ करेंगे। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको प्रूफ करना है। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब इसको प्रूफ करते हैं। स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए
अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे एक्सप्लिट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इट विल बी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे LHS भी 1 प्लस कॉस ए आया है और यहाँ पे RHS भी 1 प्लस कॉस ए आया है। thus LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको सारे टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देंगे ताकि जो हम लोग का टर्म हो वो सारे कॉसेक और कॉट के टर्म पे आ जाए। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। सो डिवाइडिंग each term by sin A. Cos A divided by sin A minus sin A by sin A plus 1 by sin A by cos A divided by sin A plus sin A by sin A minus 1 by sin A। cos A by sin A क्या होता है? cot A। cot A minus sin A will be cancel out, it will become 1 plus 1 by sin A is equal to cosec A। cosec A। cos A by sin A is equal to cot A। sin A by sin A will be cancelled out and will become 1 minus 1 by sin A is equal to cosec A। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एज वी नो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो 1 क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। तो ये 1 के जगह हम लोग कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट A माइनस कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A प्लस cosec A divided by cot A plus 1 minus cosec A। यहाँ पे हम देखेंगे जो cosec स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A है उसको हम लोग ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट किया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा cot A प्लस cosec A माइनस ये टर्म को ये फॉर्मूला पे स्प्लिट कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, जो कि यहाँ पे है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कॉसेक है और यहाँ पे भी ए प्लस कॉसेक है, तो इसको कॉमन निकालेंगे। तो इसको कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये जो है यहाँ पे उसी फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉट ए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि RHS के इक्वल है। thus LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस
Our question is proved.